आज का विषय बहुत गंभीर है और शायद आने वाले दिनों में पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला सकता है। कल मिडिल ईस्ट में एक ऐसा कदम उठाया गया जिसने सिर्फ ईरान या इजराइल को नहीं बल्कि अमेरिका, कतर, यूरोप और भारत सबको डिफेंसिव मोड में ला दिया। इजराइल ने दुनिया के सबसे बड़े गैस फील्ड साउथ पार्स या कहें नॉर्थ डोम से जुड़ी ईरानी सुविधाओं पर हमला कर दिया और उसके तुरंत बाद डोनाल्ड ट्रंप को सार्वजनिक रूप से कहना पड़ा, यूनाइटेड स्टेट्स न्यू नथिंग अबाउट दिस अटैक। और सवाल यह है, अगर अमेरिका को इस हमले के बारे में पता नहीं था तो ट्रंप को इतनी जल्दी सफाई क्यों देनी पड़ी? और यह साउथ पार्स आखिर है क्या कि एक हमले से पूरी दुनिया की गैस मार्केट कांप गई? आइए इस पूरे मामले को शांत दिमाग से स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। नमस्कार साथियों, मैं ओपी वशिष्ठ रुद्राष्ट्र चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आप सबने पर्शियन गल्फ का नाम सुना है। उसी क्षेत्र में कतर और ईरान के बीच समुद्र के नीचे फैला हुआ है दुनिया का सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस भंडार। कतर इसे नॉर्थ डोम कहता है और ईरान इसे कहता है साउथ पार्स। लेकिन ध्यान रखिए, ये दो अलग अलग फील्ड नहीं हैं, ये एक ही विशाल गैस रिजर्व है, भंडार है, और ये लगभग 9,700 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। इसमें करीब 1800 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस मौजूद है। दुनिया के कुल ज्ञात गैस भंडार का लगभग 8% सिर्फ यहीं इसी क्षेत्र में है। इसलिए इसे अर्थ का लार्जेस्ट गैस फील्ड कहा जाता है। अब इसकी अहमियत समझिए। कतर दुनिया का सबसे बड़ा एलएनजी यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस एक्सपोर्टर है। यूरोप, भारत, चीन और जापान सबको कतर ही गैस सप्लाई करता है। खासकर रूस यूक्रेन युद्ध के बाद जब यूरोप ने रूस से गैस लेना कम किया तो कतर उनकी लाइफलाइन बन गया। दूसरी तरफ ईरान भी इसी फील्ड के अपने हिस्से से गैस निकालता है, लेकिन ईरान एलएनजी एक्सपोर्ट कम करता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उस पर पश्चिमी देशों के प्रतिबंध लगे हैं, टेक्नोलॉजी की कमी है, उसके पास विदेशी निवेश नहीं है। इसलिए वह गैस मुख्यतः घरेलू बिजली, हीटिंग और पेट्रोकेमिकल्स में इस्तेमाल करता है। यानी एक ही गैस फील्ड लेकिन दो अलग अलग मॉडल। कतर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सुपर पावर, लेकिन ईरान सैंक्शन डोमेस्टिक कंज्यूमर। अब आते हैं हमले पर। इजराइल ने ईरान के हिस्से में मौजूद गैस प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को एक दिन पहले टारगेट किया। यह सिर्फ सैन्य हमला नहीं था, यह ईरान की आर्थिक नस पर जोरदार वार था। क्योंकि अगर साउथ पार्स का ईरानी हिस्सा बाधित होता है तो ईरान में बिजली संकट, पब्लिक अनरेस्ट और आर्थिक दबाव बढ़ सकता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा खतरा भी है। यह फील्ड शेयर्ड रेजर्वोयर है, साझा भंडार है। अगर एक तरफ अस्थिरता होती है तो उसका असर दूसरी तरफ भी पड़ सकता है, यानी कतर भी प्रभावित हो सकता है। और अगर कतर प्रभावित हुआ तो पूरी दुनिया की एलएनजी सप्लाई चेन हिल जाएगी। और यही मुख्य कारण है कि जैसे ही हमले की खबर आई, ऑयल और गैस के दाम उछलने लगे, बाजार में घबराहट फैल गई। अब समझिए ट्रंप की बेचैनी। इस हमले के बाद ट्रंप ने तुरंत कहा, अमेरिका को इस हमले की कोई जानकारी नहीं थी और कतर बिल्कुल भी इस हमले में शामिल नहीं था। उन्होंने साफ संदेश दिया, नो मोर अटैक्स पर्टेनिंग टू दिस एक्सट्रीमली वैल्यूएबल फील्ड। यह बयान सिर्फ सफाई नहीं था, यह एक कूटनीतिक सिग्नल था। ईरान को संदेश था कतर पर हाथ मत डालना, क्योंकि अगर ईरान ने रिटेलिएशन में कतर की एलएनजी फैसिलिटी या रैस लफान इंडस्ट्रियल सिटी को निशाना बनाया तो तेल $200 से $300 प्रति बैरल तक जा सकता है। और यदि ऐसा हुआ तो वैश्विक महंगाई की नई सुनामी आएगी। अब देखते हैं कि भारत के लिए इसका क्या मतलब है। दोस्तों, भारत एलएनजी का बड़ा आयातक यानी खरीदार है।
हमारी गैस सप्लाई, बिजली उत्पादन और वर्क उद्योग सब एलएनजी से जुड़े हैं। अगर एलएनजी महंगी होती है तो मानकर चलिए एलपीजी सिलेंडर से लेकर बिजली बिल तक सब पर असर दिखेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। आज जब भारतीय स्टॉक मार्केट खुला, सेंसेक्स में लगभग 2000 पॉइंट्स की गिरावट देखी गई। क्यों? क्योंकि बाजार में डर है। अगर मिडिल ईस्ट में एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर टारगेट होने लगा तो यह सिर्फ एक क्षेत्रीय युद्ध नहीं रहेगा, यह ग्लोबल इकोनॉमिक शॉक बन सकता है। दोस्तों, युद्ध अब सिर्फ बॉर्डर पर नहीं लड़ा जाता। आज के दौर में इकोनॉमिक वॉरफेयर कहीं ज़्यादा प्रभावशाली है। अगर आप दुश्मन की ऊर्जा नस पर प्रहार कर दें तो बिना टैंक और बिना मिसाइल के भी उसे कमज़ोर किया जा सकता है। लेकिन ऐसी रणनीति का खतरा यह है कि ऐसी आग फैलती बहुत तेज़ी से है। साउथ पार्ट सिर्फ एक गैस फील्ड नहीं है, यह ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटी का बैकबोन है। अगर जहां अस्थिरता बढ़ती है तो उसका असर दिल्ली, मुंबई, लंदन, बर्लिन हर जगह दिखाई देगा। इस पूरे घटनाक्रम से भारत को एक बड़ा सबक लेना होगा। एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन, स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स और लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स को और मजबूत करना होगा, क्योंकि आने वाला समय एनर्जी जियोपॉलिटिक्स का है। दोस्तों, मिडिल ईस्ट की यह आग किस दिशा में जाएगी यह कहना अभी मुश्किल है, लेकिन इतना तय है कि यह सिर्फ क्षेत्रीय संघर्ष ही नहीं है, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था की परीक्षा भी है। दोस्तों, आपका क्या मानना है? क्या इजराइल का यह हमला रणनीतिक मास्टर स्ट्रोक है या एक खतरनाक जुआ खेला गया है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर लिखिए। अगर आपको विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि सच्ची और गहरी जानकारी ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।